Good morning students. Today our topic is missing numerators or denominator in equivalent fractions. फिर से सुन लीजिए, missing numerator or denominator of equivalent fractions. Equivalent fractions में numerator या फिर denominator missing होगा and we have to find that numerator or denominator. Clear? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में हमें टू फ्रैक्शंस दिए होंगे, टू फ्रैक्शंस आर गिवन इन विच एंड टू फ्रैक्शंस आर गिवन, दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे एंड वन थिंग इज मिसिंग, नुमरेटर और डिनोमिनेटर इन एनी वन फ्रैक्शन एंड वी हैव टू फाइंड दैट नुमरेटर और डिनोमिनेटर. तो हमको उस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फाइंड आउट करना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको टू फ्रैक्शंस गिवन है जिसमें, और ये दोनों में इक्वल का साइन है, इट मीन्स ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड वन थिंग इज मिसिंग, नुमरेटर इज मिसिंग इन दिस फ्रैक्शन. सो वी हैव टू फाइंड नुमरेटर इन दिस फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. अब हमको यहाँ पे नुमरेटर फाइंड आउट करना है. तो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप इसको चेक करोगे कि हमें गिवन है 3/7 इज इक्वल टू, यहाँ पे नुमरेटर मिसिंग है और यहाँ पे बाय 14, और ये 7 से हमको 14 लेने के लिए हमने क्या किया, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 को 2 टाइम्स लिया तो 7 2s are 14. तो हमने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 14 आया. सो नाउ वी आल्सो मल्टीप्लाई नुमरेटर बाय 2. नुमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. जब डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट 14 एंड नाउ वी मल्टीप्लाई नुमरेटर बाय 2. हम सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2s are 6. सो आर मिसिंग नुमरेटर इज 6. जो नुमरेटर हमारा मिसिंग था वहाँ पे क्या आ जाएगा, 6. तो हमने इसी प्रोसीजर से ही नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी वर्कशीट 3, उसे कंप्लीट करेंगे. वहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस गिवन होंगे और एनी ऑफ द नुमरेटर और डिनोमिनेटर में से तो कोई एक मिस होगा जिसको हमें फाइंड आउट करना होगा. So now let's start worksheet 3 and question 1 is find the missing numerator or denominator. So here we have equivalent fractions as there is sign of equal and numerator is missing in these equivalent fractions. Numerator missing है, now we have to find that numerator. तो firstly we check that ये जो हम denominator है, denominator को हम equivalent fraction है तो इक्वल करने के लिए हमने डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 2 से. 2 2s are 4. अगर हम डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी हैव 4. 2 2s are 4. सो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई नुमरेटर बाय 2 ऑल्सो. तो नुमरेटर को भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1 2s are 2 एंड आर मिसिंग नुमरेटर इज़ 2. तो जो मैंने ये मल्टीप्लिकेशन की है ये रफ वर्क की है, तो इसे आप रफ नोटबुक पे करोगे, आप बुक में डायरेक्ट आंसर राइट करोगे नुमरेटर में 2 और ये मल्टीप्लिकेशन हमने रफ में करनी है. नेक्स्ट आर पार्ट बी इज 4/6 इज इक्वल टू बॉक्स देन बाय में 18. हेयर बोथ आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. सो डिनोमिनेटर जो 6 है उसे हमें 18 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 का टेबल को रीड आउट करते हैं, रिसाइट करते हैं. 6 1 is 66, 6 2s are 12 and 6 3s are 18. It means we have to multiply denominator by 3. So 6 3s are 18. So now we also multiply numerator by 3 also. So 4 3s are 12 so that they become equivalent fractions. As they are equivalent fractions, सो 6 3s are 18. अगर 6 3s are 18 है तो 4 3s are 12. 4 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इन दिस वे वी फाइंड द मिसिंग नुमरेटर. मिसिंग नुमरेटर था उसको हमने फाइंड आउट कर लिया. नाउ कम टू पार्ट सी. हेयर फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस गिवन है. 7/9 इज इक्वल टू 42 बाय बॉक्स. नाउ हेयर डिनोमिनेटर इज मिसिंग, डिनोमिनेटर मिसिंग है, सो वी हैव टू फाइंड द मिसिंग डिनोमिनेटर एज दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं तो हम देखेंगे कि 7 6 are 42 है तो हम 9 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई 9/6. क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं तो हमें सेम नंबर से नुमरेटर को और सेम नंबर से ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अगर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ही
तो टू गेट द मिसिंग डिनोमिनेटर को फाइंड आउट करने के लिए हमें सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ देखेंगे 7 6 जार 42, सो 9 6 जार 54। 54 इज द मिसिंग डिनोमिनेटर। इज इट क्लियर बेटा? सभी को क्लियर हो गया? हमने कैसे फाइंड आउट किया? हमने ये चेक करना है कि जो बड़ा नंबर है वो 42 है। हमने ये देखना है कि 7 की टेबल में 42 कब आता है। तो 7 का टेबल रिसाइट करोगे, 7 की टेबल में चेक करोगे 42 कब आता है, 7 6 जार 42। तो हम 9 का भी टेबल कहाँ तक बोलेंगे, 6 तक। 9 6 जार 54। तो हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, 54, एंड इन दिस वे वी फाइंड द मिसिंग डिनोमिनेटर। Now come to part D. Here denominator is missing, denominator missing है, and as they are equivalent fractions हैं, तो हम चेक करेंगे कि 3 का टेबल कहाँ तक रिसाइट किया गया है, कहाँ तक लिया गया। तो 3 के टेबल में 24 चेक करेंगे कब आता है, 3 8 जार 24। 3 का टेबल हमको 8 तक बोलना पड़ेगा। तो कहाँ क्या आ रहा है, 3 8 जार 24। सो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 बाई 8। सो 5 8 जार 40। सो आर मिसिंग डिनोमिनेटर इज़ 40। तो मिसिंग डिनोमिनेटर वो क्या बन जाएगा, 40। इसको फिर से सुन लीजिए। 3 का टेबल अगर हम बोलते हैं 8 तक, तो हमारे पास क्या आता है, 24। 3 8 जार 24। तो हमें 5 का टेबल भी कहाँ तक बोलना पड़ेगा, 8 तक। 5 8 जार 40। सो 40 इज आर मिसिंग डिनोमिनेटर। यस बेटा, नाउ कम टू पार्ट जी। बीच में से ई और एफ पार्ट मैंने स्किप कर दिए हैं, वो आपने खुद से करने हैं। ई और एफ आप खुद से करोगे, और हम कौन से करेंगे, जी और एच पार्ट। तो जी पार्ट में हेयर न्यूमरेटर इज मिसिंग, न्यूमरेटर मिसिंग है, एंड वी हैव टू फाइंड द न्यूमरेटर, मिसिंग न्यूमरेटर। अब हमको देखना है कि यहाँ आप देखोगे अपोजिट दिया हुआ है। पहले हमारे पास यहाँ पर छोटा नंबर था, यहाँ बड़ा नंबर था, तो बिल्कुल सेम वैसे ही है। अब हमको यहाँ देखना डिनोमिनेटर में कि 9 का टेबल हम कहाँ तक बोले कि हमारे पास 81 आ जाए। तो हम देखेंगे कि 9 का टेबल कहाँ तक बोलेंगे, 9 9 जार 81। तो 9 9 जार 81। तो इट मीन्स 9 को यहाँ पर हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 81। तो इट मीन्स अब हम यहाँ पर किस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 45 आ जाए। तो इट मीन्स हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम 45 को ही 9 से, इस 9 से 45 को डिवाइड कर देंगे। तो 9 5 जार 45। तो इट मीन्स हमारा मिसिंग न्यूमरेटर क्या है यहाँ पर, 5। 9 5 जार 45 एंड 9 9 जार 81। तो इसको कैसे करना है आप देख लीजिए कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 हमारे पास जो है 9 गिवन था डिनोमिनेटर में। तो हमने क्या करना है कि 9 का टेबल रिसाइट करना है। डिनोमिनेटर में हमारे पास गिवन था 9, हमने 9 का टेबल रिसाइट करना है और ये चेक करना है कि 81 कब आ रहा है। तो 9 के टेबल में 81 आता है 9 पर। जो आंसर आया हमारे पास 9, उस 9 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो 9 से जब डिवाइड करेंगे 45 को, तो 9 5 जार 45। सो हेयर आर मिसिंग न्यूमरेटर इज़ 5। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 5। आप इसे रीचेक भी कर सकते हो। 9 9 जार 81 एंड 5 9 जार 45। सो हेयर आर मिसिंग न्यूमरेटर इज़ 5। ये जो हमने डिवीज़न की है ये रफ वर्क है, इसे हम यहाँ पर नहीं करेंगे, इसे रफ कर देंगे। नेक्स्ट है एच पार्ट, 20 बाई 60 इज इक्वल टू बॉक्स बाई 12। तो दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड न्यूमरेटर इज मिसिंग एंड वी हैव टू फाइंड दिस न्यूमरेटर। तो हमने क्या करना है, 12 का टेबल रिसाइट करना है। तो 12 का टेबल में 60 की बात है, 12 5 जार 60। तो हम इसको एक और अनदर मेथड से भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट कर लेंगे, क्योंकि हमने पहले जो सम किए थे वहाँ पे क्या था, अपोजिट दिया हुआ था। 5 बाई 9 हमारे लेफ्ट हैंड साइड में था और जो ये बड़ा नंबर है ये राइट हैंड साइड में था। अब हमको अपोजिट दे दिया, तो हम अपोजिट भी कर सकते हैं कि हमने पहले मल्टीप्लाई करके चेक किया था, अब हम डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं कि 81 को आप 9 से डिवाइड कर दोगे तो 9 9 जार 81, और इसी 9 से ही आप 45 को डिवाइड कर दोगे तो 9 5 जार 45। सिमिलरली हम एच पार्ट करेंगे कि 60 और 20 यहाँ दोनों डिनोमिनेटर गिवन है, तो हम 60 को यहाँ पर 12 से डिवाइड कर देंगे। सो 12 5 जार 60, और 20 को अब हम किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से। सेम नंबर से
हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं नुमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। जैसे हमने कल आपने असाइनमेंट भी की थी इसी के ऊपर बेस्ड, तो उसमें क्या था, मैंने आपको हिंट दिया था कि आप नुमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हो। सो हेयर वी डिवाइड द नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर दैट इज़ 5। हमने 5 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4, एंड 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12। सो हेयर आर मिसिंग नुमरेटर इज़ 4। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4। क्लियर है बेटा सभी को? हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेम नंबर से डिवाइड। यहाँ पर 60 को भी 5 से डिवाइड कर देंगे और 20 को भी 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आप 60 को ये 5 फाइंड आउट करने के लिए 12 से किया था, आप 60 को 5 से भी कर सकते हो, या फिर 60 को 12 से करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 5। दैट नंबर आ जाएगा आपके पास कि हमने किससे डिवाइड करना है। क्लियर हो गया बेटा सभी को? तो ये कैसा है, उस जो हमने पहले सम्स किए थे उनका अपोजिट है। पहले वाले सम्स में हमने मल्टीप्लाई करके मिसिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड आउट किया था, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करके फाइंड आउट करेंगे। सो जो ई और एफ पार्ट है वो आपने खुद से करना है, और क्वेश्चन 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 1/3 ऑफ 1/3। यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, ऑफ 1/3 विद। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन को फिर से देखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/3। इट मीन्स 1/3 के फ्रैक्शंस हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम मोर देन 1 भी ले सकते हैं, 1 से ज़्यादा, क्योंकि आपने लास्ट वर्कशीट 1 में भी किया था, वर्कशीट 3 में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट किए थे 2, 2, 3, 3। तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है कि हमने 1/3 के मोर देन 1 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ए पार्ट दे रखा है नुमरेटर 5 विद नुमरेटर 5। ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वेयर नुमरेटर इज़ 5 एंड डिनोमिनेटर इज़ मिसिंग। डिनोमिनेटर यहाँ पर मिसिंग है, तो आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 नोटबुक पे राइट करना है। क्वेश्चन 1 हमने बुक पे किया था, नाउ वी विल राइट क्वेश्चन नंबर 2 इन फेयर नोटबुक। फेयर नोटबुक पे करेंगे, आपने इसी तरह से यूनिट का नेम लिखना है, वर्कशीट का, देन क्वेश्चन राइट करोगे और इसी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हम सेम नंबर से करेंगे। 1 को 5 से करेंगे, सो आर आंसर इज़ 5, एंड डिनोमिनेटर को भी किससे करेंगे, 5 से। सो हेयर आर आंसर इज़ 3 5s are 15। तो यहाँ पे हमारा जो मिसिंग डिनोमिनेटर है वो क्या आ जाएगा 15। क्लियर हो रहा है बेटा सभी को? इसको थोड़ा और बड़ा लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो मिसिंग डिनोमिनेटर इज़ 15। क्लियर? नाउ कम टू पार्ट बी, डिनोमिनेटर इज़ 18। अब हमने, हमारा क्वेश्चन अभी भी वही है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3 विद डिनोमिनेटर 18। अब हमने 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, जिसमें गिवन डिनोमिनेटर इज़ 18 और नुमरेटर क्या है, मिसिंग है। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे कि किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है कि आंसर 18 आ जाए। तो 3 6s are 18। इट मीन्स 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम 1 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। सो हेयर आर आंसर इज़ 1 6s are 6 एंड आर मिसिंग नुमरेटर इज़ 6। तो हमारा मिसिंग नंबर क्या आ जाएगा, 6। नेक्स्ट सी पार्ट है, यहाँ पे गिवन नुमरेटर है 11। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो 1/3 इज़ इक्वल टू 11, और यहाँ पे डिनोमिनेटर मिसिंग है तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बॉक्स। क्लियर हो रहा है सभी को? अब हम देखेंगे कि 11, 1 और 11 हमारे 2 नुमरेटर्स हैं जो कि इक्विवेलेंट है, यानी कि 1 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 11। तो हम किस डिनोमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से। 1 11s are 11 और 11 3s are, यहाँ पर भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3s are 33। तो मिसिंग डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आएगा, 33। तो ये हमारा आंसर है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है, और ये आपने किस पे करना है, नोटबुक पर। नाउ बेटा लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। चेंज 5/9 into an equivalent fraction with denominator 54। इट मीन्स हमने चेंज करना है 5/9 जो हमारा फ्रैक्शन गिवन है,
इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जिसका डिनोमिनेटर 54 है। इट मीन्स नुमरेटर मिसिंग है, तो हम हमने नुमरेटर फाइंड आउट करा, तो कैसे करेंगे देखिए, डिनोमिनेटर हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन में 9 है, नेक्स्ट फ्रैक्शन में 54 है। इट मीन्स 9 6 जार 54, सो हम सेम नंबर से ही नुमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जार 30। आप ये अगर आप यहाँ पर आप राइट करना चाहो मल्टीप्लाई बाय 6 फेयर नोटबुक पर तो आप राइट कर सकते हो, लेकिन बुक में नहीं करना था। क्वेश्चन 1 जो हमने किया था, बुक में स्पेस नहीं है तो बुक में आप कर भी नहीं सकते। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप नोटबुक पे करोगे तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई बाय 6 राइट कर सकते हो। अगर आपने नहीं करना तो आप सीधा आंसर भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। क्लियर हो गया? 9 6 आर 54 एंड 5 6 आर 30, सो हेयर आर equivalent fraction is 30 by 54. Now come to question number 4. Here change 20 by 28 into an equivalent fraction with numerator 5. अब हमको इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जिसका नुमरेटर क्या है 5 है, डिनोमिनेटर इज मिसिंग। नाउ हियर द अपोजिट दिया हुआ है हमको, यहाँ पे बड़ा नंबर है और यहाँ पे छोटा नंबर है, तो हमको इसका अपोजिट करना है। इट मीन्स नुमरेटर और डिनोमिनेटर को हमको सेम नंबर से डिवाइड करना होगा। जैसे पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे डिवाइड। तो हम देखेंगे कि 20 जो है 5 की टेबल में यहाँ पर हम देखेंगे 20 को हम किस से डिवाइड करेंगे, आंसर 5 आ जाए तो हम 20 को 4 से डिवाइड करेंगे। सो 4 5 जार 20। तो इसी तरह से 28 को भी किस से डिवाइड करेंगे 4 से, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 जार 28। सो हेयर आर डिनोमिनेटर इज 7, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 5 by 7। तो बेटा अब हमने वर्कशीट 3 के क्वेश्चन 4 कर लिए हैं, जिसमें क्वेश्चन 1 के हमने ई और एफ पार्ट बीच में से छोड़ दिए थे, वो आप खुद से करोगे। और वो बुक का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 2 3 एंड 4 आप कहाँ करोगे फेयर नोटबुक पर, जैसे हमने यहाँ बोर्ड पर किए हैं एज इट इज़ आप कहाँ करोगे फेयर नोटबुक पर। सो टुडेज होमवर्क इज कंप्लीट वर्कशीट 3। ओके बेटा, थैंक यू।